साहब ये तो हम सिर्फ फाइनेंशियल वो देख रहे हैं, हमें आप ये देखें कि मार्केट में जब ये बात बाहर आएगी तो ये इतना बड़ा डेंट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग पे कि दो तो हम नई फ्रेंचाइज देख रहे हैं कि उसके बिडर्स के लिए लॉर्ड्स में रोड शो हो रहा है, न्यूयॉर्क में रोड शो हो रहा है, एक्सटेंड की जा रही है डेट्स के, बिडिंग जब तक आपने बिड्स जमा करवानी है उसकी डेट एक्सटेंड, यानी एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि मे बी देयर लेस बिडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सुपर लीग। लगता है मुल्तान सुल्तान को कोई खरीद नहीं रहा तो पीएसएल की मैनेजमेंट इस फैसले पे पहुंच गई कि मुल्तान सुल्तान को सेल नहीं करेंगे, एक साल पीसीबी इसको अपने अंडर रखेगा और फिर अगले साल इसको सेल किया जाएगा। ये है तो है क्या मजाक? ये अच्छी चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीन तो झुट्टाला लीग जो आईपीएल की लीग तो उसको पीछे कर दिया। अभी तक पीसीबी के पास ये प्रपोजल है कि मुल्तान सुल्तान के मामला 2026 के पीएसएल में पीसीबी खुद चलाए। अगर तो पीसीबी टेक ओवर कर रही है एक टीम को एक साल के लिए, दैट विल बी ए फर्स्ट और अनप्रेसिडेंटेड, अजीब सी बिजार अबसर्ड किस्म की मूव होगी है। मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया बाय द वे इसको सही तरीके से। आई होप इट्स फॉल्स, आई होप इट्स फेक न्यूज़। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में ये बात खराब होती रही कि कमिटमेंट कुछ और की हुई थी एंड इवेंचुअली दे हैड टू मिस कमिट फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। इसका मतलब ये कि आपके पास बायर नहीं है, आपके पास बायर नहीं है, आप पहले चाह रहे हो कि आपकी दो टीमें किसी तरीके से बिक जाए, और बायर क्यों नहीं है फिर इसका भी सवाल उठता है, और जो बायर था उसको क्यों निकाला? दैट इज एम्बैरेसिंग। मोहसिन नकवी साहब के लेवल का तो डिसीजन है नहीं, फाइनल डिसीजन तो ज़ाहिर चेयरमैन देते होंगे, लेकिन जो पॉलिसी बनाकर प्रेजेंट करते हैं वो तो पीसीबी के अफसरान हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब को सबसे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है उनको देना चाहिए। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने वो काम किया जो पाकिस्तान की 29 करोड़ आवाम के लिए फक्र पाकिस्तान। जो फाइनेंसेस अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस थी क्रिकेट मार्केट में, उस पर बड़ा डेंट पड़ा है। एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी पीएसएल के मैच में उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि जो इनोवेशन की आपने बात की, ये पावर प्ले वाली बात तो बहुत ही जबरदस्त है। दिस वुड मेक द गेम मोर एक्साइटिंग कि आपके 4 मैंडेटरी हो, फिर 2 आप अपनी मर्जी से ले लें। ये बड़ा जबरदस्त है। आप अपनी इंटरनेशनल, ये तो जब से माइक हैसन आया है ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले थे 5+ एक सेमीफाइनल एक फाइनल खेला था, 44 छक्के मारे थे। अभी तक पीसीबी के पास ये प्रपोजल है कि मुल्तान सुल्तान के मामला 2026 के पीएसएल में पीसीबी खुद चलाए। अच्छा, अभी तक तो अगेन मैं बता रहा हूं कि सिर्फ तजवीज है। अगर ये तजवीज काबिल अमल होती है तो पीसीबी के $3 मिलियन जो वो सेंट्रल पूल से देते हैं टीमों को, वो पीसीबी के बच जाएंगे। $1 मिलियन जो स्पॉन्सरशिप का शेयर जो है टीमों को जाता है वो बच जाएगा, तो तकरीबन $40 लाख तो ये बच जाएंगे। लेकिन 850 मिलियन रुपए वो डॉलर से ये रुपए हैं, वो फ्रेंचाइज फीस जो मुल्तान सुल्तान ने पीसीबी को पे करना थी जी, वो फिर पीसीबी को नुकसान हो जाएगा 850 मिलियन रुपए का। तो आप देख लें कि 1 अरब रुपए तो आपको वहां से तकरीबन बच जाएंगे। $40 लाख तकरीबन 1 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 850 मिलियन रुपए जो है एक साल की जो फ्रेंचाइज फीस है वो मुल्तान सुल्तान जाहिर है उसका तो ओनर ही कोई नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इस वक्त। बट भट्टी साहब ये तो हम सिर्फ फाइनेंशियल वो देख रहे हैं, हमें आप ये देखें कि मार्केट में जब ये बात बाहर आएगी तो ये इतना बड़ा डेंट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग पे कि दो तो हम नई फ्रेंचाइज देख रहे हैं कि उसके बिडर्स के लिए लॉर्ड्स में रोड शो हो रहा है, न्यूयॉर्क में रोड शो हो रहा है, एक्सटेंड की जा रही है डेट्स के, बिडिंग जब तक आपने बिड्स जमा करवानी है उसकी डेट एक्सटेंड, यानी एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि मे बी देयर लेस बिडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सुपर लीग, या फिर बहुत सारे आ गए हैं जो इनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग रहा है इस वजह से। मगर एक आपकी फ्रेंचाइज जो कि सेल आउट नहीं होती, विच इज एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज, और जो मतलब जो अपना नाम बना चुकी है, मुल्तान सुल्तान इज ऑलरेडी अ नेम, अ ब्रांड, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट नहीं बेच पाती, वुडंट दैट बी अ नेगेटिव हेडलाइन फॉर पाकिस्तान सुपर लीग? मेरे ख्याल में बिक तो जाती, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम रह गया है, शायद इसलिए पीसीबी चाहता है कि 2026 में मुल्तान सुल्तान के जितने मामला थे वो पीसीबी खुद चलाए। लेकिन आपने जो बात की वो भी बिल्कुल सही है कि पीसीबी का ये जो एक फैसला होगा उसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट तो जाएगा। लगता है मुल्तान सुल्तान को कोई खरीद नहीं रहा तो पीएसएल की मैनेजमेंट इस फैसले पे पहुंच गई कि मुल्तान सुल्तान को सेल नहीं करेंगे, एक साल पीसीबी इसको अपने अंडर रखेगा और फिर अगले साल इसको सेल किया जाएगा। ये है तो है क्या मजाक? मुझे इस चीज की समझ नहीं है। मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया कि मुझे बताओ गूगल कि आज तक कभी किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर किसी बोर्ड ने कोई टीम अपनी रखी और वो उसके साथ खेल रहा हो? तो वो कहते हैं नो, ऐसा किसी भी मेजर क्रिकेट लीग के अंदर नहीं हुआ कि बोल इटसेल्फ इसको ओन करता हो किसी फ्रेंचाइज को। लेकिन ये पीएसएल के अंदर होगा, और इसकी वजह क्या हो सकती है?
पहले कहा जाता है कि पीएसएल में काफी लोगों का इंटरेस्ट है, काफी लोग पीएसएल को जिसको कहते हैं ना खरीदना चाहते हैं टीम। आप 2 टीम की ऑप्शन अनाउंस करते हैं, 8 जनवरी को ऑप्शन है, फिर मुल्तान सुल्तान के ओनर को आप जबरदस्ती निकाल देते हैं, वो उसको वो मिलता ही नहीं है जो दिया जाता है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के थ्रू कि आपने इतने पैसों में अपनी टीम खरीदनी है। अली जरीन को हटाते हैं, अली जरीन हट जाता है। अब बात ये थी कि पीएसएल की फिर फ्रेंचाइज खरीद कौन रहा है पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को। तो अगर आपके पास बायर होता तो मुझे लगता है कि आप कभी भी 2027 के ऊपर मुल्तान सुल्तान को लेके ना जाते। अगर आप मुल्तान सुल्तान को 2027 पे लेके जा रहे हो कि तब जाके बेचेंगे, इसका मतलब यह है कि आपके पास बायर नहीं है। आपके पास बायर नहीं है, आप पहले चाह रहे हो कि आपकी 2 टीमें किसी तरीके से बिक जाए, और बायर क्यों नहीं है फिर इसका भी सवाल उठता है। और जो बायर था उसको क्यों निकाला? दैट इज एम्बैरेसिंग। आई विश जो पीएसएल की टीम्स हैं, जो अपनी टीम्स आने वाली हैं आगे जाके 8 जनवरी को, वो बिक जाएं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब को सबसे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है उनको देना चाहिए। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने वो काम किया जो पाकिस्तान की 29 करोड़ आवाम के लिए फख्र पाकिस्तान है। और जो न्यूयॉर्क में जो यकीनी तौर पर शो हुआ और इंग्लैंड में शो हुआ, न्यूयॉर्क का शो इतनी बर्फ गिरी हुई थी, उसके बाद तमाम प्लेयर यकीनी तौर पर एक जगह के लिए, और पाकिस्तान सुपर लीग जो वर्ल्ड ब्रांड बन चुका है उसकी कामयाबी का जज्बा देख लें। डबल जैकेट पहने हुए थे फिर भी ग्राउंड में मौजूद थे, और ये कामयाबी सैयद मोहसिन नकवी साहब को देते हैं। मैं सदर पाकिस्तान वजीर आजम आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सैयद मोहसिन नकवी साहब की कोशिश को सराहना चाहिए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है उनको देना चाहिए। आज भाई जैकेटें तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से बड़ी इन रही है, लेकिन उन जैकेटों में कुछ था भी या खाली डबल जैकेट पहने हुए थे? कुछ इन्वेस्टर्स आए, स्पॉन्सर्स भी आए? बहुत प्यारा सलमान किया अली सलमान साहब, इस आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करके चलूं। तनवीर अहमद साहब जो ह्यूस्टन में रहते हैं, वो टीम यकीनी तौर पर जो 8 तारीख को बीट होगी उसमें वो लेना चाह रहे हैं। और ये लॉस एंजलिस से डॉक्टर अपना जो है डॉक्टर साहब जो है वो इमरान साहब वो लेना चाहते हैं, डॉक्टर इमरान साहब। तनवीर अहमद साहब इमरान साहब दोनों टीम जो दोनों मिलकर ले लें तो बहुत अच्छी बात है। सीओ यहाँ पर सीओ साहब का, सलमान साहब का जिक्र करना बहुत जरूरी है, बहुत ही आला कोच थे। और पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीनी तौर पर जो 11वां एडिशन है ना, ये आम एडिशन नहीं होगा, ये आपको मैं बताते चलूं। दुनिया के तमाम, खासतौर पर अमेरिका के जो लोग जा रहे हैं, जिस तरह मैं तनवीर साहब का और इमरान साहब का जिक्र किया है, ये जो मेरे पास अपनी जराए हैं, ये 2 टीम लेना चाहते हैं। और सलमान साहब जो यकीनी तौर पर सीओ उनकी कोशिशों को मैं सराहता हूं, इसलिए वो आए और वहां पर ये लोग मौजूद थे। जैसे जो डॉक्टर साहब का मैंने जिक्र किया जो यकीनी तौर पर लॉस एंजलिस से आए थे, शिरकत की थी, तो ये अच्छी चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीनी तौर जुटाला लीग जो आईपीएल की लीग थे उसको पीछे कर दिया। एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी पीएसएल के मैच में उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि जो इनोवेशन की आपने बात की, ये पावर प्ले वाली बात तो बहुत ही जबरदस्त है। दिस वुड मेक द गेम मोर एक्साइटिंग कि आपके 4 मैंडेटरी हो, फिर 2 आप अपनी मर्जी से ले लें। आप अपनी इंटरनेशनल, ये तो जब से माइक हैसन आया है ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले थे 5+ एक सेमीफाइनल एक फाइनल खेला था, 44 छक्के मारे थे। विकेट होकर ज्यादा गिरी थी पाकिस्तान की, लेकिन आप जब छक्के ज्यादा मारने जाओगे आप बड़ा टारगेट भी चेस कर सकते हो, आप बड़ा टारगेट सेट भी कर सकते हो। आपको इस तरह की इनोवेशन करेंगे तो आपके नीचे से लेवल से, अंडर 19 लेवल से आपको छक्के मारने की आदत। बिल्कुल। और दूसरा ये जो सुपर सब या इंपैक्ट प्लेयर या जो भी आप कहें, ये वाला रूल भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आप चेंज कर सकते हो प्लेयर। आपने बैटिंग में दूसरा इस्तेमाल किया, बॉलिंग में दूसरा इस्तेमाल किया, विच वुड मेक द लीग मोर एक्साइटिंग ना। कर सकते हैं सीधा चलने से क्या होगा? प्लेयर भी कर सकते हैं, सुपर सब भी कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की नकल क्यों उतारें? आप अपनी तरफ से कोई अच्छी उतारें। जिस तरह उनका एक ये है कि एक पावर सर्च है, एक उनका अलग से एक्स फैक्टर भी है कि 10 ओवर में जो टीम हायर उस पे होगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो आप 10 ओवर का कोई रख दें, आप कोई और नई चीज लेके आ जाए, इनोवेशन लाए ना। आपके बैट्समैन छक्के मारने में अगर कमजोर है तो आप ये टीमों को बता दें कि जी जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी, जो टीम ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलेगी, उसको हम आधा पॉइंट या कुछ पॉइंट। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि आज की वीडियो में देखा कि किस तरीके से पीएसएल को जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान का बोर्ड पीसीबी बोर्ड कहता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। आप जरा देखें जाके पाकिस्तानी की दुनिया के नंबर 1 लीग्स कौन है। आपको साफ तौर पे क्रिकेट की अगर बात करें तो आपको दिखेगा कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और आने वाले समय में भी रहेगी। वहीं पीएसएल की बात करें दोस्तों तो पीएसएल का नंबर 7-8 नंबर पर आता है रैंकिंग की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कैसी है कि भारत के साथ इनका कंपेरिजन कराने के जो सोच है, जो विचारधारा है, जैसी ये मानसिकता रखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारतीयों को। यही अपना सर खपाया करते हैं कि भाई पीएसएल भारत की आईपीएल से आगे है। अभी दोस्तों पाकिस्तान से खबर निकल कर ये आ रही है कि इनकी एक पीएसएल में टीम है जिसका नाम है मुल्तान सुल्तान, और उसके जो ऑनर है उसे पीसीबी बोर्ड ने निकाल दिया है। एक तरीके से कहें कि भाई अब आप इस टीम को ऑन नहीं कर सकते हो, इसके आप ऑनर नहीं रहोगे। अब दोस्तों एक टीम का अगर ऑनर इस तरीके से निकाल दिया जाए तो कितना बड़ा धक्का लगता है किसी भी क्रिकेट के लीग के लिए।
अब सोचिए दोस्तों कि उसका कोई ऑनर मिल नहीं रहा कि जो उसको ऑन कर सके। तो खबर निकल कर आ रही है कि पीसीबी बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब वो खुद ही अपने पैसों से ही उस टीम को खरीदेगी और उसे चलाएगी। आप सोचिए दोस्तों कि पाकिस्तान की पीएसएल में एक टीम को कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है, यहाँ तक नौबत आ गई है कि पीसीबी बोर्ड अब उसे खरीदेगी। तो ये स्थिति है पीएसएल की, और ये कहते हैं दुनिया के नंबर 1 लीग है, बनाएंगे। तो इस तरीके की जैसे कंगाली छाई हुई है पूरे पाकिस्तान में, पीसीबी बोर्ड में, पीएसएल में। जिस तरीके से रिटायर्ड आईपीएल से जो रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं वो जाते हैं पीएसएल खेलने, इनको लगता है कि वो आईपीएल छोड़ कर आए हैं। जरा आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि उनका आईपीएल का परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस कितना रहा है, उसके बाद वो छोड़कर नहीं गए हैं। आईपीएल ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया या फिर उन्हें रिटायर कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप डेविड वार्नर और फैफ डु प्लेसिस जैसे ले सकते हैं उदाहरण। तो दोस्तों आज की वीडियो की ताज़ा खबर यही है कि पीएसएल की एक टीम है जिसका कोई ऑनर अब नहीं है, उसे ऑन करेगी पीसीबी बोर्ड, उसे चलाएगी। तो ये स्थिति है पीएसएल की। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नई वीडियो में। बाकी आज की दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, इन पाकिस्तानियों का भिंडी रोना आपको कैसा लगा, और आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।